नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, बंगाल के चुनावी रण में सिर्फ नरेंद्र मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। आज की तारीख में मोदी की लोकप्रियता के आगे पश्चिम बंगाल की एक नहीं दो बार की मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हारी हुई दिख रही हैं, थकी हुई दिख रही हैं। देशवासियों, ये मैं नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी के चुनावी सलाहकार, रणनीतिकार या मैं कहूं तृणमूल कांग्रेस के नंबर 2 नेता प्रशांत किशोर कहते सुनाई दे रहे हैं। लेकिन बंगाल में मोदी की लहर सुनने ही कुछ एजेंडाबाज पत्रकारों को पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मानो कि वो किसी ना किसी तरह साम दाम दंड भेद से ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो सही है और मोदी गलत। लेकिन दोस्तों, ये वही क्लब हाउस पत्रकारों की टोली है जो बंगाल चुनाव में हार जीत पर मंथन करने के लिए इकट्ठा हुई थी। दरअसल खुद को निष्पक्ष कहने वाले ये लोग मोदी विरोध में इतना डूबे हुए हैं, इतना ज्यादा डूब गए हैं कि इन्हें सच्ची बात भी अब झूठी नजर आने लगी है। यही वजह है कि जब प्रशांत किशोर ने बीजेपी को, जी हां, बीजेपी को बंगाल का चैंपियन बताया तो खुद को पत्रकार कहने वाली ये टोली बेचैन हो उठी। एसी कमरों में बैठकर बंगाल की सियासी नब्ज टटोलने वाले ये लोग, ये एजेंडाबाज चुपके से क्लब हाउस पर जमा हुए थे ताकि किसी को खबर ना लगे कानों कान। लेकिन दोस्तों, ये भूल गए हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और आजकल तो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। बंगाल में टीएमसी के साथ साथ इन लोगों का भी खेला हो गया है। इस क्लब हाउस गैंग की चैट लीक हो गई है, ऑडियो चैट। खुद बीजेपी के मीडिया हेड, जो आईटी मीडिया सेल के हेड हैं, अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट कर इस पर टिप्पणी की है। और जब से ये चैट सामने आई है तब से क्लब हाउस में चिल्लाने वाले इन पत्रकारों के मुंह पर कहीं दही जम गया है, ऐसा लगने लगा है। अब इनकी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। वहीं प्रशांत किशोर बाहर आए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। वो दोबारा ये कह रहे हैं कि बीजेपी 99 पार नहीं करेगी, 100 से पार नहीं करेगी, और अगर करेगी तो वो ये रणनीतिकार बनना छोड़ देंगे। दोस्तों, ये एजेंडाधारी तो चुप हो गए हैं, लेकिन मैं या हम चुप होने वाले नहीं हैं। हम तो पूछेंगे सवाल, क्योंकि पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या बंगाल में चुनाव से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? पूछता है भारत। और क्या बंगाल में जब मोदी रह रहे हैं जीत, तो क्लब हाउस गैंग क्यों है भयभीत? पूछता है भारत। बंगाल में मोदी लोकप्रियता, जी हां, बंगाल में मोदी की लोकप्रियता ने कर दिया है ममता बनर्जी का खेला। और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत में, देशवासियों, क्या बंगाल में दीदी अब हारी हुई लड़ाई लड़ रही है क्या? पूछता है भारत। Why is Modi so popular? India declared the victory of Narendra Modi. अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है। 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे, वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है। बंगाल में क्या चुनाव से पहले ही टीएमसी हार मान चुकी है? अब ये सवाल नहीं, सच्चाई बन चुकी है। इसकी गवाही कोई और नहीं, खुद ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर देते सुनाई दे रहे हैं। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। बंगाल के चुनाव में सियासी आर पार के बीच बीजेपी ने इन एजेंडाबाजों की पोल खोल कर रख दी है। इस टेप को खुद बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर डाला। इसमें ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ खुद को निष्पक्ष कहने वाले पत्रकारों का झुंड बंगाल में हार जीत पर मंथन कर रहा है। बातचीत में जब प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की अटकलें लगाई तो क्लब हाउस पत्रकारों की बौखलाहट सामने आ गई। मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी एंड ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग।
मोदी इज वेरी पॉपुलर। यहाँ पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर है कि 30 साल 35 साल से जो लोगों ने नहीं देखा है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा कर देगी जो कि हम लोगों को पहले अभी तक नहीं मिला है, तो लड्डू जो टेस्ट नहीं किया है वो वाली बात है। पीएम मोदी से कुंठित कुछ एजेंडाबाज पत्रकारों की ये जमात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लब हाउस पर इकट्ठा हुई थी। इस पूरी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि मोदी विरोधियों की ये टोली उनकी लोकप्रियता से छटपटा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर बंगाल में मोदी लहर चल रही है और टीएमसी ये मान भी रही है, तो फिर जनता जनार्दन के फैसले से ये एजेंडाबाज पत्रकार बेचैन क्यों हैं? पूछता है भारत। जी हां, ये जो क्लब हाउस के पत्रकार हैं जो सोच रहे थे कि बंद कमरे में कुछ भी होगा, अब उनकी जब चैट लीक हो गई है और प्रशांत किशोर जो कि ना सिर्फ ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, आपको याद होगा यूपी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह मध्य प्रदेश में कमलनाथ, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, किन किन नेताओं के जो एंटी बीजेपी सारे नेता हैं उन सबके ये क्लोजेस्ट नेता, ये क्लोजेस्ट सलाहकार, और पंजाब में तो इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से सांसद और प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब है, मेरे साथ AK वाजपेयी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है, मेरे साथ माधवी अग्रवाल है, मानव जायसवाल है, तृणमूल कांग्रेस के रत्नाकर त्रिपाठी हैं, शुभांकर भट्टाचार्य है मेरे साथ। मैं सबसे पहले जा रहा हूं मैं जा रहा हूं सैयद जफर इस्लाम और मानव जायसवाल जी के पास। मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस और सैयद जफर इस्लाम सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं जा रहा हूं बीजेपी वर्सेस टीएमसी। पहले मैं जरा मानव जायसवाल जी से पूछ रहा हूं, जफर साहब पहले जरा इनका डिफेंस सुन लेते हैं, फिर आते हैं। मानव जी, प्रशांत किशोर सुनाई दे रहा है, उसमें बोल रहे हैं मोदी और ममता बराबर के पॉपुलर है। वो कह रहे हैं कि बंगाल की जनता ने बीजेपी का स्वाद चखा नहीं है, तो उन्हें वो जैसे एक होता ना द अननोन फ्रूट, उससे वो कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं बीजेपी क्या है। एक बार इसको देखो, अगर प्रशांत किशोर, और आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर की इस समय टीएमसी में क्या हायरार्की है, आप जानते हैं ममता बनर्जी और उनके बीच में कम्युनिकेशन में कोई आता नहीं है, वो है उनकी हायरार्की। और अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, मानव जी आप इसको लाइटली लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी असलियत पश्चिम बंगाल की जनता सुन रही है और देख रही है। मानव जायसवाल जी, और फिर मैं आ रहा हूं जफर साहब। सर पहले तो आपको नमस्कार, और जी दादा आपको भी, पूरे देश को नमस्कार, पूरे भारतवर्ष को नमस्कार जी। और जहां तक सर बात है जो प्रशांत सर ने जो बोला है, उसमें एक बहुत अच्छी सी बात उन्होंने बोली है कि 100 सीट भी बीजेपी क्रॉस नहीं करेगी, ये उनका अपना आकलन है जो विश्वसनीय है। और जहां तक सर बंगाल की जो भूमि है, ये कोई चीज चखती नहीं है, ये पूरा टेस्ट करती है। और सर हम बहुत स्लो हैं, हम बहुत तेजी से कोई चीज को नहीं पकड़ते। आपको ये बात प्रशांत किशोर को बतानी पड़ेगी, अनुसार काम मानव जी आपको ये बात प्रशांत किशोर जी को बतानी पड़ेगी, क्योंकि जफर इस्लाम साहब आपने सुना प्रशांत किशोर ने क्या कहा, पूरे भारत ने सुना। सांसद है, प्रवक्ता है जफर इस्लाम साहब, बोलिए जफर साहब। देखिए मानव अग्रवाल जी, कुछ नहीं है। और जहां तक सर जायसवाल जी सुन लीजिए। तो मैं नहीं करना जायसवाल जी चाहता हूं। आराम से अग्रवाल जी आप, जायसवाल जी आपने बोला, अग्रवाल जी आपने कह लिया, बोलिए आप सुन लीजिए। जफर जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए आप मानव सही कहा। मानव जी आप बोल लीजिएगा, मैं बोल लेता हूँ, मेरा चांस है। मानव इंतजार करना पड़ेगा, एक एक करके बोलेंगे। अरे तो मैं एक के ऊपर एक बोलेंगे तो फायदा नहीं है। बोलिए जफर साहब। आपने बोल लिया, बोलने दीजिए, फिर आप फिर हमारे बाद आप भी बोल लीजिएगा, मैं सुन लूंगा फिर से आपकी बात। बोलिए जफर साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि देखिए ममता बनर्जी आज तक, अरे सुन तो लीजिए मानव जी, अरे सुनिए यार, आप सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिएगा। इतना बेचैन क्यों हो रहा है, आपको तो सुना मैंने ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मानव जी एक मिनट सुन ली, अरे सुन तो लीजिए। आपके लिए मैं दुश्मन होगा, मेरे लिए आप लोग दुश्मन नहीं, सब देशवासी हैं। हर इलेक्शन में आप दुश्मन मत बनाइए हमें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ममता दीदी आज उनको एहसास हो गया, कल विषय पे आइए, विषय पे। किसी और भ्रम में थी तो आज उनको उन्हीं के पार्टी के जिसके स्ट्रैटेजी जिस पे वो इतना दमखम से बोलती थी, आज उन्होंने सर्टिफिकेट और आईना दिखा दिया है कि मोदी जी की जो शख्सियत है वो पूरे देश में पॉपुलर है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है।
और उनकी लोकप्रियता के सामने सब ध्वस्त हुए हैं, ममता दीदी भी ध्वस्त होने वाली है। इसकी पूरी जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दे दी। वो पत्रकार जो कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ काम करने का ही षड्यंत्र चाहते हैं, उनको उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, आज मैं हारने वाला। अब उनको अपना बढ़िया बस्तर बांधना पड़ेगा, जैसे ममता दीदी को बांधना है वैसे इनको भी बांधना है, इसलिए कि इन्होंने कहा है कि 99 सीट से ज़्यादा आएगी। अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सोचा था कि 200 सीटें आएंगे तो आपको तो शायद 50 सीटें भी आए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता है। बीजेपी को कम से कम 225 सीटें आएंगी, 225 से कम नहीं आएंगी, ये हम लोग का आकलन है। और अब लगता है ममता बनर्जी जो है, पहले सोच रही थी कि 200 सीट, अब शायद उनको 40, 50, 60 सीटों में सिमट जाना पड़ेगा। ऐसी हमें अपने लोगों से जानकारी आ रही है। और उसका जो है पूरा जो उसको रिवैलिडेट किया किसने, किसान पीके जिनको बोलते प्रशांत किशोर, उन्होंने इसको रिवैलिडेट कर दिया है। अब मैं आपको सिर्फ इतना और बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये सब जितना भी नाटक करे, ये जितना भी पैर में वो बांध लें और उसके बाद पैर कोई हिलाना डुलाना करे, या फिर आप इस तरह के जाके लोगों को हमारे पार्टी के बारे में गुमराह करने की कोशिश करें, जनता तो जानती है ना, जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि वहाँ चेंज चाहिए। इसलिए कि 10 साल उन्होंने जिस तरह से ममता बनर्जी को एक मौका दिया था कि एक अच्छा बंगाल, एक बंगाल जो ग्रोथ के रास्ते पे हो, एक बंगाल जहां पर इस तरह के पॉलिटिकल वायलेंस ना हो, एक ऐसा बंगाल देखना चाहते थे, वो बंगाल अब नहीं दिखा उन्हें। अब मोदी जी का राज आएगा जहां पर ऐसा बंगाल दिखेगा, जहां की अस्मिता, बंगाली अस्मिता को फिर से वहां पर जो है पूरे तौर से लागू किया जाएगा। जहां के कल्चर, जो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसको उसी तरह से कल्चर वहाँ उसको बढ़ाया जाएगा। और वहाँ पर जो हर लोग जिस चीज़ के बारे में, जो चाहे म्यूज़िक हो, चाहे जिस चीज़ की भी लगन है, उस लगन को भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए कि हमारी सरकार जो है जनता की सरकार है, जनता की सेवा के लिए, जनता के मन के लिए और जनता के लिए सरकार है, ना कि ममता दीदी। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, माधवी अग्रवाल, परिवार, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, माधवी अग्रवाल, रत्नाकर जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये इस तरह की बैठकें होना, कोई, मैं ये नहीं मानता कि कोई सीक्रेट है, सबको पता रहता है। ये जो क्लब हाउस में हुआ, ये पहले सुनिए रत्नाकर जी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये पार्टी, ये बीजेपी पार्टी ऑफिसेज, एसपी पार्टी ऑफिसेज, कांग्रेस पार्टी ऑफिस, किसी भी पार्टी के दफ्तर में बैठ के पत्रकारों से ऑफ रिकॉर्ड होता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और उसमें पत्रकारों को बोल दिया जाता है कि ये कोट नहीं किया जाएगा, ऑफ रिकॉर्ड है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और ऑफ रिकॉर्ड में कई बार नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जब उसे पता होता है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और एक ही अनसेट कोड होता है, नेता और पत्रकार के बीच में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो वो कई बार असलियत बोलते हैं कि देखो जी, हम तो बाहर तो जो कहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। आपको भी पता है त्रिपाठी जी, आप भी नेता हैं और आपने भी कितने पत्रकारों के साथ इंटरैक्ट किया होगा। आपने भी अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, आज से नहीं, कई दशकों पहले से आप भी देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने ऑफ रिकॉर्ड में, देखिए, ये जिसने भी लीक किया, बीजेपी ने क्या किया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस व्यक्ति का जो कि ममता बनर्जी के राइट और लेफ्ट है, उसके मुंह से यह सुनाई दे रहा है कि मोदी बंगाल में ममता के बराबर पॉपुलर है और बंगाल की जनता के लिए एक अननोन फ्रूट की तरह है बीजेपी। इसीलिए अट्रैक्शन है बीजेपी की ओर, टक्कर दे रही है बीजेपी, ये कोई और नहीं, ममता बनर्जी के सलाहकार कह रहे हैं प्रशांत किशोर। त्रिपाठी जी बताइए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं बोलूं, रत्नाकर जो बात बीजेपी बार बार बोल रही थी, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, अरे त्रिपाठी जी बोलिए। देखिए जो बात, इनका नाम रत्नाकर त्रिपाठी है क्या जो बोल रही है? नहीं, माधवी जी रुकिए ना, माधवी जी एक मिनट प्लीज, मैम, एक एक करके आ रहा हूँ। रत्नाकर त्रिपाठी जी बोलिए, सवाल आपसे, बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। ऐसा है ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, आप प्रशांत, आपने बड़ी चालाकी से अमरिंदर सिंह और कमलनाथ सबका नाम लिया, लेकिन पहला नाम छुपा गए। हाँ, कौन? कि सबसे पहले प्रशांत किशोर सहायक जो हुए थे सलाहकार, वो मोदी जी के हुए थे। अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं और मैं पहले दिन से कहता हूं, आप प्रशांत किशोर से क्या उम्मीद करते हैं? प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं, प्रशांत किशोर डाटा चोर है। प्रशांत किशोर पार्टियों में जाता है, जाल फैलाता है, डाटा लेता है, फिर बीजेपी में भाग जाता है। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने जब इसको 2020 में निकाला, इस डाटा चोर को, तो कहा कि अमित शाह ने 2 बार मुझसे कहा कि इसको अपनी पार्टी में रख लीजिए, मैंने महासचिव बना दिया, मैंने इसको मंत्री पद दे दिया, लेकिन उन्होंने शब्द जो लिया था थोड़ा अभद्र है, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये दोगला है।
ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये किसी के साथ नहीं रह सकता। प्रशांत किशोर पे मेरा तो मानना है हंसी बेमानी है। प्रशांत किशोर या पीके जैसे बोला, जफर इस्लाम साहब बहुत शरीफ आदमी मुझे लग रहा है, मैं उनको सलाम करता हूँ। जफर साहब को लाइए, अपने लोगों से जानकारी मिली, जफर इस्लाम को लाइए, पार्टी सांसद महोदय आइए। तो ये अपने लोग जो है ना वो सुन लीजिए पीके हैं। अब ये पीके ने देखिए ऐश्वर्या जी प्लीज, पीके ने पी करके क्या सही बोला ये मुझे बताइए। ये सही बोला कि 100 से अगर अधिक सीट बीजेपी की आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, मैं आज के बाद से राजनीति का काम नहीं करूंगा। या पीके वो 40-50 पत्रकारों के बीच में, और जो आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप जो ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तब होती हैं जब आमने सामने हो। जब रिकॉर्डिंग का बटन होता है ना तो ये जानबूझ के बातें की जाती हैं। आप प्रशांत किशोर की रिकॉर्डिंग सुनिए। प्रशांत किशोर एक बार बोलते हैं मोदी इज पॉपुलर, फिर स्ट्रेस देते हैं यस मोदी इज वेरी पॉपुलर। प्रशांत किशोर जो है वो पीठ पे छुरा भोगने का काम करते हैं। ये बात दीगर है, ये बात ना अमरिंदर सिंह समझ पाते हैं, न राहुल गांधी समझ पाते हैं, न ममता बनर्जी समझ पाती है। वो घाट यात्रा का आपको अंतिम बार बोल के मैं विश्राम ले रहा हूं। आप मुझे बताइए 2015 के इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने नारा दिया कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और लालू यादव की छवि एकदम खराब थी, चरम पर थी, जेल चले गए थे, चारों ओर से थूथू हो रही थी। 71 सीट पाए नीतीश कुमार, 80 सीट पाए लालू यादव। तो क्या नीतीश कुमार 71 से खराब परफॉर्मेंस करते? हाँ, दिक्कत है। मैं आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह, एक अच्छे राजनीति की तरह बता रहा हूँ कि इस देश के नेताओं ने अपनी जमीन, मैं जरा जवाब दे दूं क्या? मुझे लगता है कि एक रत्नाकर त्रिपाठी, प्रशांत किशोर, ऐश्वर्या कपूर जैसा बिल्कुल आ रहा हूं आपके पास, वो बेच देगा। प्रशांत किशोर, मैंने जो बोला आज फिर सुन लीजिए, प्रशांत किशोर डाटा चोर, प्रशांत किशोर डाटा चोर। वो डाटा चोरी करके भाजपा में चले जाते हैं, वो मोदी और अमित शाह के एजेंट है, और रिजल्ट जो होगा वो आपके सामने होगा। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। आज पोलिंग थी, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। चैट क्यों लीक हुई? आज सुबह ये चैट इसलिए लीक हुई कि प्रशांत किशोर ने आज बड़ा चुप हो जाता हूं। अब ये देखिए कभी क्या होता है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मैंने सुना है, आज वही लग रहा है। अरे भाई, आपका आदमी, कल तक आप उसको सर पे लेकर घूम रहे थे, आज हकीकत बता दिया तो जमीन में आपने गड्ढे में डाल रहे हैं उसको। ये गलत बात है। देखिए कल तक आप पीके प्रशांत किशोर का ये एनालिसिस, वो एनालिसिस, ये स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी, और हर स्ट्रेटेजी में ममता की वाहवाही, ममता दीदी की वाहवाही, ममता दीदी 200 सीटें लेंगी, मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अब समय आ गया है भाई, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया है कि मैं 99 सीट अगर से ज्यादा कम आई तो या ज्यादा आई भाजपा को तो मैं संन्यास लूंगा। तो संन्यास लेने का समय आ गया है। अब उनका संन्यास ले, इसलिए कि ममता दीदी का तो बढ़िया बिस्तर बन जाएगा, इनको भी बांधना पड़ेगा। और जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, ये आपकी अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है मोदी जी और शाह जी के ये टीम का मेंबर है, तो आपने रखा क्यों भाई? क्या ममता बनर्जी भी टीम की मेंबर है क्या? उन्होंने क्यों रखा? हमने तो नहीं बोला रखने के लिए। जफर इस्लाम साहब, माधवी अग्रवाल जी, उनसे पूछिए क्यों रखा? मानव जायसवाल जी, रत्नाकर त्रिपाठी, शुभांकर भट्टाचार्य, रोक रहा हूं आपको। सवाल अपने आप। जफर साहब रोक रहा हूं आपको, मैं जा रहा हूं सीधा मनोज तिवारी जी के पास। आप ही के बीजेपी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इस समय पश्चिम बंगाल में कैंपेन भी कर रहे थे। मनोज तिवारी आ रहे हैं, अभी हमारे साथ स्काइप से जुड़ रहे हैं जफर इस्लाम साहब। ये वही मनोज तिवारी हैं जो जाकर वहां पर हाथ की रिक्शा खींच रहे थे, और प्रशांत किशोर से भी इनका एक अलग कनेक्शन है, मेरे को बताया जरा, जानते हैं उनको अच्छे से। मनोज तिवारी जी, ये स्काइप है, इसकी तकनीक थोड़ी दिक्कत आती है। मैं जुड़ा हूं जी। हाँ, पता लगा मेरे को कि आप आप पिछले 5-7 मिनट से जुड़े में मैं आ नहीं पा रहा था आपके पास, क्योंकि स्काइप है, कैमरामैन नहीं है हमारा वहां पे, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। तो ये प्रशांत किशोर का ऑडियो आया है मनोज तिवारी जी, ये वो प्रशांत किशोर का ऑडियो जिसमें बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत पॉपुलर है, ममता बनर्जी के बराबर पॉपुलर है, पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी को एक बार बंगाल के लिए टेस्ट करना चाहती है। तो जब ममता बनर्जी का राइट और लेफ्ट ये कह रहा है, तो बाकी पार्टी क्या बोलेगी? देखिए ऐश्वर्य भाई, अभी तो प्रशांत किशोर जी ने क्या, या जहां से भी उनका ऑडियो लीक हुआ, अब प्रशांत किशोर जी, ये लोग व्यवसायी लोग हैं, ये लोग अपना मार्केट अच्छा बना के रखना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया कि अब तो मेरी बुराई होगी क्योंकि हमने बहुत कुछ कह रखा है, तो उन्होंने लाइन ले लिया और धीरे से उसका ऑडियो भी रिलीज करा दिया।
सच्चाई तो ये है, जब तक जो बंगाल की गलियों में नहीं गया होगा वो यही कहेगा कि दीदी आएगी, लेकिन जो बंगाल की गलियों में चला गया, जो जाके उत्तर बंगाल घूम लिया, जो पुरुलिया में घूम लिया, जो गारबेटा में घूम लिया, जो नैहाटी से लेके और हावड़ा के तमाम क्षेत्रों में घूम लिया, उसके मन में जरा भी डाउट नहीं रहेगा जब वो देखेगा कि एक अचानक बहन अपने छत पे खड़ी है, उसके छत पे टीएमसी का झंडा लगा है, बैनर लगा है, लेकिन वहीं से वो जैसे ही देखती है कोई फेवरेबल आदमी है, बोलती है जय श्री राम, जय श्री राम, तो वो तब वो समझ गया कि हाथ में झंडा किसी भी दल का, बटन दब रहा सिर्फ कमल का। और ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। मैं सबका सम्मान करता हूं, जो भी लोग आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, हमारे जफर भाई जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई आपको बता दें ऐश्वर्य भाई, मैं 44 विधानसभा घूम के आपसे बात कर रहा हूं। मैं एक दिन के लिए बनारस आया हूं और मैं आपको बता दूं 2 तारीख को राजनीतिक पंडितों की आंखें चुदिया जाएंगी जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल का आम जनमानस, वो जो कहा है पीके प्रशांत किशोर जी ने, वो सही कह रहे हैं कि जो आम जनमानस है वो ममता दीदी के खिलाफ खड़ा हो गया है। और वो बार बार मैं देखा रहा था, आपके यहाँ लिखा था हिंदी समाज, हिंदी समाज, वो हिंदी समाज शायद हिंदू समाज को कह रहे होंगे, लेकिन न तो उनको हिंदुओं का वोट मिल रहा है, न मुसलमानों का वोट मिल रहा है, न सिखों का, न और किसी का। और जो पश्चिम बंगाल में हमने गुस्सा देखा है गुंडागर्दी के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ, कटमनी के खिलाफ, मैंने वहां तिरपाल चोर सुना, चावल चोर सुना, दवाई चोर सुना जी, तब मैं बोल सकता हूं कि पीके भाई के मुंह से जो बात निकली है वो बिल्कुल सही है। और वो इस समय सिर्फ अपनी इमेज बताने में लगे हैं, क्योंकि बाद में कहेंगे मैंने तो कही दिया था कि ऐसा हो। बिल्कुल, तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी, पश्चिम बंगाल में थे, एक दिन के लिए बनारस आए, स्काइप से कनेक्टेड है, ऑडियो कनेक्शन थोड़ा खराब है, वापस आएंगे। मनोज तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूछता भारत में आने के लिए, रिपब्लिक नेटवर्क से आने के लिए। जफर साहब जो आप बोल रहे थे, जफर साहब जो आप बोल रहे थे उसी को आगे बढ़ा रहे थे मनोज तिवारी जी। मैं जा रहा हूं माधवी अग्रवाल और शुभांकर भट्टाचार्य के पास। शुभांकर दा और माधवी अग्रवाल, वाजपेयी जी आ रहा हूं। शुभांकर दा सुना आपने मनोज तिवारी को, सुना आपने जफर इस्लाम जी को। आप मुझे बताइए, प्रशांत किशोर जिन पर की ममता बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल की 2 बार की मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं, अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो पॉपुलर है बॉस, बराबर की टक्कर है, तो क्या है असलियत? जी मैं बोलूं? बोलिए ना दादा, सवाल तो पूछा आपसे। ऐश्वर्य जी हाँ, तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि जैसे देखिए मैंने आपसे पहले आज्ञा लिया, अनुमति ली कि मैं भाई बोलूं कि ना बोलूं, विषय पे रहते हैं। अब उस पर भी अगर कोई बीच में से टोकेगा तो आप लोग जैसा कहें। अरे बोलिए सर, बोलिए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, कौन है प्रशांत किशोर? कौन है प्रशांत किशोर? अरे ममता दीदी से पूछिए ना। प्रशांत किशोर ममता दीदी से पूछिए, एक सलाहकार है, ममता दीदी से पूछिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनको उसका पैसा मिलता है, उसकी सलाह ली जाती है, वो हमारे कोई नेता नहीं है, वो राजनीति। खैर, अगर वो कोई चीज ऑफिशियली बोलते हैं, कुछ ऑफिशियली, उसको तो फिर उसके ऊपर तो बड़ा पूरा धांधली हो जाता है। अगर यही बात प्रशांत किशोर जब बोले थे कि बीजेपी तो दहाई का अंक नहीं पा पाएगी, तो बीजेपी उसको मानने को नहीं तैयार थी। आज कहीं से जो है अगर उनको मिल जाता है कि अरे यहां पे जाके उन्होंने दीदी के खिलाफ बोल दिया, तो वो जो अंदर ही अंदर दीदी के खिलाफ नहीं बोले, उन्होंने अपनी पर्सनल राय अंदर क्या रखी नहीं रखी मुझसे नहीं मतलब है, उनकी राजनीतिक। बिल्कुल माधवी जी आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए माधवी जी आ रहा हूं, जफर भाई आ रहा हूं। और बता दूं किस किन लोगों की बातों पे शुभांकर दा जवाब आ रहा है। शुभांकर दादा जवाब आ रहा है, जी कह रहे हैं, शुभांकर दा जवाब आ रहा है। बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर है कौन। अभी जो पहले आके बोल कर गए, उन्होंने कहा कि पीके ने पीके कुछ बोल दिया, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? पीके ने पीके कुछ बोल दिया, क्या पीके बोल दिया आप ये बता दीजिए। जब वो बोल रहे थे कि टीएमसी जीतेगी और बीजेपी की 60-70 से ज्यादा सीटें नहीं आएगी, तब तो आप उस बात को
बड़ी जोर से कोट कर रहे थे और पूरी चिल्ला चिल्ला के बोले थे, लेकिन आज जब उन्होंने मतलब ऑफ कैमरा अगर ये बात बोल दी जिसमें आप लोगों की सच्चाई सामने आ रही है, उनसे ये बार-बार बोल रहे हैं कि आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि प्रशांत अंदर जो मन में है, दिलों में जो है भाजपा समझ चुकी है। एक एक करके शुभांकर दा, शुभांकर दा एक एक करके होता है, बार-बार हम इस विषय को रखते हैं कि आज बंगाल की जनता का रुझान जो है वो क्यों भाजपा की तरफ है। हमने बार-बार भाजपा ने विगत 10 वर्षों से जो जनता की जो जनमानस की बंगाल के मानस की शुभांकर दा ऐसे नहीं होता है, शुभांकर दा गॉड, शुभांकर दा ऐसे नहीं होता, शुभांकर दा ऐसे नहीं होता। जफर इस्लाम साहब और मानव बीजेपी के सांसद वरिष्ठ नेता है जफर इस्लाम साहब और टीएमसी के प्रवक्ता हैं, या फिर मैं जा रहा हूँ त्रिपाठी जी के पास, मैं जा रहा हूँ रत्नाकर त्रिपाठी और जफर जी के पास। जफर जी, ये तो कह रहे हैं कि है कौन प्रशांत किशोर, टीएमसी के नेता, टीएमसी के समर्थक तो अभी से पूछने लगे हैं कि प्रशांत किशोर कौन है। ये हो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रशांत किशोर वो है, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि डेरेक ओब्रायन जो है उनसे ज्यादा ये ममता बनर्जी के क्लोज हैं। ये कहा जाता है कि अगर कोई इस समय सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के क्लोज है तो वो प्रशांत किशोर है। जफर इस्लाम और रत्नाकर त्रिपाठी। जफर जी बोलिए। मैं परिचय दे जी बोलिए बोलिए जफर। मैं परिचय वाजपेयी जी आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। परिचय देता हूं त्रिपाठी जी को। हाँ जी देखिए, मैं त्रिपाठी जी, आप क्या पीके बोल रहा है वो सब नहीं, मैं एकदम बिना पिए बोल रहा हूँ भाई, सीधा सीधा साधारण आदमी की तरह। तो ये बता रहा हूँ आपको कि वो आपके ममता बनर्जी जो पार्टी, जिस पार्टी की मुखिया है, उनके राइट हैंड है, उनके सलाहकार है और उनके गुण गाती हैं ममता बनर्जी, और उनके इशारे पे जो सब काम कर रही है ना, जितने बीजेपी के खिलाफ जो नारे दे रही है वो उनके खिलाफ, उनके कहने पे दे रही है। जितना बीजेपी के अगेंस्ट आग उगलने का काम कर रहे हैं ममता बनर्जी, वही प्रशांत किशोर के इशारे पे कर रही है। लेकिन जनता, हमारे साथ जनता है, उनके साथ प्रशांत किशोर है, हमारे साथ जनता, इतना ही फर्क है। और जनता के जो चाहत है वही हमको वहां पर जो है उनको सेवा करने का मौका देगी। और ममता बनर्जी जो है इस बार उनका जो है सुपड़ा साफ। त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, त्रिपाठी जी जवाब दें। त्रिपाठी जी और फिर AK वाजपेयी जवाब देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। जफर इस्लाम साहब, मैंने कतई नहीं पूछा कि प्रशांत किशोर कौन है। मैंने तो बात बोली कि प्रशांत किशोर डाटा चोर, प्रशांत किशोर जो जिस पार्टी में जाते हैं वहां के सदस्यों का डेटा लेकर के भाजपा में घुस जाते हैं। और अगर आप किसी से गुस्सा करते हैं ना, नफरत करते हैं, तो आप पूरी बात नहीं सुनते हैं। माधवी जी ने ये नहीं सुना कि मैंने कहा था कि प्रशांत किशोर ने तो आप कहना चाह रहे पीके क्या बोला, 100 सीट सही बोली या 200 सीट सही बोली। और जहां तक इस्लाम साहब मतलब दोनों की, आप कह रहे हैं कि दोनों एक ही थाली छट्टे बट्टे वाले हैं। नहीं, आप बता दीजिए। अरे भाई, आप सांसद आदमी हैं, तो आप सवाल कर दबा देंगे क्या? आपसे सवाल कर रहा हूँ इस्लाम साहब, मैं आपको आप शराफत से बात अरे नहीं, एक सवाल कर रहा हूँ, उसका सबका जवाब दे दीजिए। पूछिएगा ना मुझे। अरे भाई, एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप ही के बात का एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। अब किस चीज का जवाब चाहते हैं आप? सवाल नहीं सुनेंगे? आप बताइए, बोलिए। मैं चाह रहा हूँ पूछना कि ममता बनर्जी को आप जो बता रहे हैं, उनकी जो जितनी आदतें बता रही है, जिसके लिए वो जो चीज आपको मालूम है, क्या ममता बनर्जी को नहीं मालूम था जो उन्होंने उसको हायर किया? ये खाली पूछ रहा हूं आपसे। ममता जी कई बार आदमी होता है जब गफलत में फंसता है ना, जब भंवर में फंसता है, तो उसको अगर मारीच भी आता है, जैसे सीता, हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे सीता निकली ना, मारीच को देख के स्वर्ण देख करके, लेकिन वो स्वर्ण मारीच ले आए भैया, वो राक्षस था। ऐश्वर्या जी, योगी कमाल कर रहा है। योगी, अरे जरा वाजपेयी जी को लाइए, वाजपेयी जी को लाइए। आ रहा हूं, क्या हो रहा है? वाजपेयी जी वर्सेस त्रिपाठी जी। वाजपेयी जी मारी जा रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है? प्रशांत किशोर के बारे में बात हो रही थी, त्रिपाठी जी मारीच को ले आए हैं। त्रिपाठी जी को पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर जो है वो सब नेताओं को बेच के खा चुका है। ये तो मालूम है आपको। लेकिन एक बात सुनो, जब चुनाव चल रहा हो और चुनाव के बीच में अगर इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो ये सेल्फ गोल कहलाता है। सेल्फ गोल। मनोज तिवारी ने क्या बोला? मनोज तिवारी ने कहा कि प्रशांत किशोर कैसा ही है। अरे सुनिए ना त्रिपाठी जी, सुनिए तो सही ना, फिर जवाब देना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है ना त्रिपाठी जी, आपको भी तजुर्बा होगा, वही सही बात होती है।
और प्रशांत किशोर ने गलत बात कौन सी कह दी? प्रशांत किशोर ने अगर ये कह दिया कि मोदी की पॉपुलैरिटी है तो वो तो दिख रही है, रैली में कितनी पब्लिक आ रही है, ये आपको दिख नहीं रहा क्या? तो वो तो सही बातें कर रहे हैं ना। देखो ममता का जाना तो तय है, एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है बताइए? 10 साल की आपका जवाब देना पड़ेगा कि हाँ है। और सेंटर की इनकम्बेंसी वहां नहीं है कोई भी, क्योंकि सेंटर की जो स्कीमें चली वो ममता ने लागू ही नहीं की। वहां की जनता ये देख रही है मोदी की तरफ बड़ी आस से कि इनकी सरकार आएगी तो किसानों को पैसा मिलेगा, इनकी सरकार आएगी तो घर घर बिजली पहुंचेगा। सारी चीजें जो मोदी ने की हैं वो सारी चीजों को जनता का विश्वास हो रहा है। और प्रशांत किशोर के पीछे क्यों पड़ गए? ममता दीदी जो है वो आपसे ज्यादा तेज हैं। वो कांग्रेस छोड़ से आई थी, कांग्रेस से, और पार्टी बिल्टअप की है, लेफ्ट का सारा कैडर उठा के ले गई थी, है ना जानकारी। और वही कैडर अब शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास। तो ममता तो गई बंगाल में लड़ाई कैडर करता है और वो कैडर अपनी मर्जी से बीजेपी के पास ममता गई। ये क्लियर है। मानव बताइए, और ये मानव जायसवाल तृणमूल कांग्रेस के जवाब दे रहे हैं। इसमें क्या गलत? वाजपेयी जी मानव जायसवाल जवाब दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात मानव बताइए कि ममता बनर्जी इलेक्टेड सीएम है और वो लड़ के आई हैं, और उस शासन से वो लड़ के आई है जो कम से कम बहुत लोगों के करियर को खत्म कर दिया था उस शासन ने। और जहां तक हमारी नेत्री है उन्होंने कार्य का निर्वाह किया है और पब्लिक हर तरीके से जानती है, जनता जानती है। लेकिन आज जो बीजेपी ने जो खंडित किया है पूरे बंगाल को, जिस तरीके से हमारे 4 मित्र मारे गए हैं, बंगाल के जो पॉपुलेशन में जो हमारे नागरिक है वो मारे गए हैं, सीआरपीएफ की गोलियों से मारे गए हैं, इसका जवाब लेगी बंगाल की गवर्नमेंट। सीआरपीएफ कहाँ की होती है? बंगाल की जनता। सीआरपीएफ के बांग्लादेश की होती है? कूच बिहार में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? सीआरपीएफ के जवान एक बार आपके मुंह से नहीं निकला के राज में। और जफर इस्लाम साहब माधवी जी आऊंगा इसके बाद। जफर इस्लाम साहब जफर साहब और जहां तक जफर साहब, हमारे अर्धसैनिक बल को जब नक्सली जो टेररिस्ट है जब वो मारते हैं तो ये चुप रहते हैं, और आज ये इस तरह की टिप्पणी हमारे अर्धसैनिक बलों के लिए करते हैं। मानव जी ये गलत है, आपको समझना चाहिए। आपने किसी भी राजनीतिक दल को, भारत के जवान देखिए अर्धसैनिक बल हैं वो। नहीं आप बोलना चाहते हो टेररिस्ट है? कौन? नहीं क्या है? कौन? मैंने आज जो लोग मारे गए हैं वो टेररिस्ट हैं। कौन कह रहा है? आज की बात सवाल नहीं सुनते, सवाल नहीं सुनते। क्या बोलना चाहते हो? मेरे मुंह में क्यों? मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। अरे मैं नक्सल की बात कर रहा था यार, बात तो समझिए मानव जी। जो आपका मन है वो बोलेंगे क्या? सुनिए एक सेकंड, यार टॉपिक पे रहना चाहिए। जवानों आप बोल रहे हैं सीआरपीएफ को, ये सीआर ऐसा थोड़ी होता है। योगदान की वजह से आज कम से कम वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। आप तो गुंडागर्दी के बेसिस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अरे इनको समझ नहीं आता है क्या? आप तो गुंडागर्दी कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पर हर वक्त वायलेंस होता रहे, वायलेंस के बेसिस पे। आपके पास गुंडा है, हमारे पार्टी में गुंडे नहीं है। हमारे पार्टी में तो जाहिर है समाज में अगर सही से कुछ कराना है तो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप उनपे भी अटैक, आपके गुंडे उनपे भी, आपके गुंडे उनपे भी अटैक करते हैं, ये साफ दिखता है। तो जब अगर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करेंगे तो सेल्फ डिफेंस में सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करेगी? उसको अपना सेल्फ डिफेंस तो करना है कि करना है नहीं करना है? नहीं, एक मिनट माधवी जी को लाइएगा, माधवी जी को। जफर जी आ रहा हूं, जफर जी एक मिनट। मानव जायसवाल, अरे माधवी जी नाम बोलते ही शूट हो जाए। एक मिनट तो रुकिए मैम, मैं आपका नाम इसलिए लेता हूं कि आपसे मैं बहस करा। एक मिनट तो रुकिए मानव जी, मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल मानव जायसवाल से माधवी जी जवाब देंगी। माधवी जी प्लीज रुकिए। माधव जी अरे भाई माधवी जी प्लीज रुकिए ना, माधवी जी प्लीज रुकिए, माधवी जी प्लीज रुकिए। अरे भाई रुकी नहीं रही, अरे मेरे को नहीं सुनना अभी उनको, आप रुकिए अभी एक मिनट। मानव को डालिए, मानव आपने नहीं, मानव आप अपना फोन हटाइए, मेरे को आपसे बात करनी है। अरे मानव मेरे पास है सारी तस्वीरें, मेरे पास मानव सारे विजुअल हैं, आप आइए ना स्क्रीन पे। अरे मानव दिख रहा है, स्क्रीन पे आइए। बता रहे हैं ना कि बंगाल की जनता ये खुद की बीजेपी है, ये है बहरूपिया बीजेपी, ये अर्धसैनिक बल है, ये आप भारत। अब दिखा लिया, आप सवाल सुनो। मानव आपने कहा कि लॉकेट, मानव आपको सुनाई दे रहा है? मानव सुनाई दे रहा है? मानव टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। मानव सुनाई दे रहा है आपको? मानव सुनाई दे रहा है? हेलो ABCDEFG सुनाई दे रहा है मानव? 1 2 3 4
मानव सुनाई दे रहा है आपको? नहीं, आपको नहीं सुनाई दे रहा। लॉकेट चैटर्जी का क्या बोला आपने, जरा बताओ। लॉकेट चैटर्जी का क्या बोला आपने कि उन्होंने अपने शीशे खुद फोड़े? क्या कहा आपने? आपने क्या कहा? वीडियो मेरे पास भी है, वीडियो हमारे चैनल के पास भी। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं ये बताइए। पूरे देश की जनता को आप क्या कह रहे हैं बताइए। अंदर से कैसे टूटा? हाँ, अंदर से खुद फोड़ा उन्होंने, खुद अंदर से फोड़ा है। दिखाइए सर, अपने स्क्रीन पर दिखाइए, ऐसे वीडियो अपने स्क्रीन पर दिखाइए सर। मीडिया के पास में, जिसमें आप ये देखिए कि किस तरीके से टकराव। नहीं, वीडियो छोड़िए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, किस तरीके ये हमने दिखाया है, फिर से दिखा रहा हूँ। बाई इलेक्शन में जो कैंडिडेट थे उनको लास्ट खुद अंदर से तोड़ा भी होगा मीडिया में, वो कहा है, वो नहीं, पंचायत चुनाव में लोग गलत कह रहे हैं मानव गलत कह रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी सैयद जफर इस्लाम, रत्नाकर त्रिपाठी सैयद जफर इस्लाम, रत्नाकर त्रिपाठी सैयद जफर इस्लाम। अरे इतने त्रिपाठी जी क्या देखिए, बोलेंगे? त्रिपाठी जी देखिए, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने से बोलने से नहीं होता है। वो विजुअल हमारे पास भी है, पत्थर बाहर से आ रहा दिख रहा है। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वायलेंस हो रहा है बंगाल में, इलेक्शन पे हो रहा है, हर एक पार्टी के, ये नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं पे होता है, टीएमसी के नेताओं पे भी हो रहा है, दिख रहा है। एक तो मेरे को लेफ्ट के नेताओं ने भी लगा दिया, ट्वीट किया लेफ्ट के नेता की मेरे पे अटैक हो गया। अब बताइए अब क्या करेंगे आप? तो मैं उस पर नहीं कह रहा हूं किसने करा, मैं आपसे ये कह रहा हूं प्रशांत किशोर, आपने कहा वो एक व्यवसायी है, किसी ने कहा कि वो तो बिजनेसमैन है, किसी ने कहा क्या पी के सब आप लोगों ने मजाक में निकाल दिया। मैं ये कह रहा हूं इसकी सीरियसनेस इसलिए समझिए त्रिपाठी जी कि ममता बनर्जी के राइट और लेफ्ट है, दाएं और बाएं हैं इस समय। वो अगर अभिषेक बनर्जी को बोलते हैं ना कि वो सबसे क्लोजेस्ट थे, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में प्रशांत किशोर अगर कहते हैं 1.5 पैर आगे बढ़ाना है तो दीदी 1.5 ही बढ़ाएंगी, 2 नहीं बढ़ाएंगी। और अगर जब वो प्रशांत किशोर कह रहा है जफर इस्लाम की मोदी जीत रहे हैं, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस किस हिसाब से कह रही है फिर जो ये कहते हैं। जफर इस्लाम साहब बोलिए, वाजपेयी जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं ऐश्वर्या जी आप जफर भाई, आप मीठा गप कड़वा तू क्यों कर रहे हैं? जफर इस्लाम, पीएम साहब की जब रैली हो रही है तो आप जिस तरह से लोगों का सैलाब आ रहा है, उससे साफ जिस तरह से लोगों का सैलाब दिख रहा है, जब भी पीएम साहब की रैली होती है, हमारे गृह मंत्री जी की रैली होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली होती है, तो लगता है जन सैलाब आ गया है। उससे क्या समझ में आता है? उससे समझ में आता है 2 बात, लोगों का परिवर्तन चाहिए। औसल परिवर्तन कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस तो दे नहीं सकती, खत्म हो गई, लेफ्ट खत्म हो गई। परिवर्तन चाहिए, वहां की जनता को परिवर्तन चाहिए। 10 साल का मिसरूल जो है उसके अगेंस्ट परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन के लिए एक पॉपुलर लीडर है, एक पॉपुलर पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो लोगों की जन सेवा में बिलीव करती है, एक आम नागरिक के लिए जो चिंता करती है, और प्रदेश में जो इतने सालों में जो विकास नहीं हुआ, विकास के बारे में चिंता करती है, और जो सेंट्रल स्कीम है जिससे जो लोगों को कहीं ना कहीं मुक्त रखा गया, सेंट्रल स्कीम का फायदा होगा। जफर इस्लाम जी मैं आ रहा हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल में जिनको प्रभार दिया हुआ है 57 से ज्यादा सीटों का नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जफर जी आ रहा हूं, मानव मैं आ रहा हूं, त्रिपाठी जी आ रहा हूं, मैं सीधा जा रहा हूं नरोत्तम मिश्रा जी के पास। नरोत्तम जी, मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे ये पूछते हुए, प्रशांत किशोर ने जो कहा वो तो मैं पूछूंगा, लेकिन एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है, देश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को लेके। तो तृणमूल कांग्रेस के नेता सब आपा खो बैठे हैं। मेरे को लग रहा है उनको दिख रहा है असलियत क्या हो रही है, सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं, उनके सभी नेताओं को पता है क्या होने वाला। क्या है कि मन की अकुलाहटता अब तन पे आ गई है, मन की अकुलाहटता अब जवान पे आ गई है। अभी तो प्रशांत किशोर जी ने स्वीकार किया है, आप जल्दी देखेंगे कि दीदी भी स्वीकार करेंगी। मैंने कहा था कि 2 लोग व्हील चेयर पे हैं, परसों मैंने पश्चिम बंगाल की सभा में बोला। एक उत्तर प्रदेश के हैं, वो व्हील चेयर पे बांदा ले जाए जा रहे हैं, एक मार के डर से व्हील चेयर पे है, एक हार के डर से व्हील चेयर पे है पश्चिम बंगाल में। ये 2 ही व्हील चेयर पे हैं। हाँ, अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब
आप मोदी जी का परिवर्तन देखिए, आप कितना ज्यादा हो गया पिछले 7 सालों के अंदर देश के अंदर, कि जो लोग हिंदू को आतंकवादी बताने पर तुले हुए थे 7 साल पहले तक, आज वो अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। ये एक परिवर्तन है देश के अंदर, और पश्चिम बंगाल के अंदर इसका असर ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति दीदी ने किया कुछ नहीं। अल्पसंख्यक भी इस बात को समझ रहे हैं, किया कुछ नहीं, और इसलिए उनको कहना पड़ रहा है सभा के बीच में कि वोटों का ध्रुवीकरण बंटवारा न हो जाए। ये सारी बातें आज बोलने को मजबूर हो गई वो, जो इस बात का द्योतक है कि पश्चिम बंगाल में माननीय मोदी जी की आंधी चल रही है। बाकी के चुनावों में आपने देखा होगा कि आंधी बाद में दिखाई दी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जब परिणाम आए तब। पश्चिम बंगाल ऐसा प्रांत है कि यहाँ पर जो लोग, नरोत्तम जी, आप पश्चिम बंगाल में पिछले कितने महीनों से मैं जानता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर प्रशांत किशोर ये कहता है, आपने कहा सब मानेंगे, दीदी भी मानेंगी, आपने कहा व्हील चेयर पे 2 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, एक मुख्तार अंसारी, एक ममता बनर्जी, इस पे पलटवार आया, इस पे कहा कि नरोत्तम मिश्रा को पता क्या है बंगाल के बारे में। नरोत्तम मिश्रा तो वहां से आते हैं, दूसरे प्रदेश से, मध्य प्रदेश के नेता है, उन्हें ना बंगाली आती है ना उन्हें बंगाल आता है, उन्हें क्या पता। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं तृणमूल की तरह। हाँ। और मैं बाहर से आता हूं तो जया भादुड़ी कहां से आई थी, यशवंत सिन्हा कहां से आए थे, तेजस्वी यादव कहां से आ रहे हैं, महाराष्ट्र के उनके लोग जो फूके हुए बल्ब की झालर वो लेके आ रही हैं चुनाव, फूके हुए बल्ब की झालर किसको कह रहे हैं आप? खो दी है नरोत्तम जी, ये फूके हुए बल्ब की झालर किसको कह रहे हैं? ये सारे लोग, ये यशवंत, फूके हुए बल्ब की झालर, मैं यशवंत सिन्हा को कह रहा हूं, मैं तेजस्वी यादव को कह रहा हूं, जो यशवंत सिन्हा को कह रहा हूं, मैं जया भादुड़ी जी को कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं, ये कोई चुनाव ही नहीं जीत पा रहे हैं, न जिता पा रहे हैं। ये लोग जनाधार विहीन लोग हैं, ये इसलिए मैं फूके हुए बल्ब की झालर कह रहा हूं। वो उनको अपने नजर आते हैं, हम बाहर के नजर आते हैं। उनको घुसपैठिए बांग्लादेश के घर के नजर आते हैं, हम बाहर के नजर आते हैं। उनको पाकिस्तानी अपने, यही तो तुष्टीकरण की राजनीति का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की हर सभा वंदे मातरम से शुरू होती है, भारत माँ की जय से शुरू होती है। वहां कहीं सोनिया माता, कहीं ममता माता, इनकी जय बोली जाती है। ये देश के लिए ये चुनावी राष्ट्रवाद का चुनाव है। पश्चिम बंगाल की तरफ पूरे देश की निगाहें हैं। आप 5 प्रांतों के चुनाव हुए, आपने सर्वाधिक पश्चिम बंगाल क्यों चलाया? इसीलिए चलाया आपने कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं प्रदेशों से नहीं जुड़ी, देशों से भी जुड़ी हैं। ये दूसरे देशों से भी जुड़ी हुई है, और इसलिए राष्ट्रीयता का चुनाव है। ये मूल चीज है इसकी। इस पे ध्यान भारत ने भी पूरे देश का आकर्षित किया है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरोत्तम मिश्रा, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, और बंगाल के 60 से ज्यादा सीटों की जिम्मेदारी दी है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जा रहा हूं डिबेट पे, मैं सीधा जा रहा हूं रत्नाकर त्रिपाठी के पास और AK वाजपेयी जी के पास। त्रिपाठी जी जरा बताइए, फूके हुए बल्ब की झालर बता रहे हैं, फूके हुए बल्ब की झालर बता रहे हैं इन नेताओं को नरोत्तम मिश्रा। रत्नाकर त्रिपाठी, आपकी मुस्कुराहट, बताइए नहीं, मुस्कुराहट, ये जो 10,000 वोट के हेलोजन नरोत्तम मिश्रा जल रहे हैं, 10,000 वोट के हेलोजन, ये हो क्या रहा है? 10,000 वोट के हेलोजन जल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। 10,000 वोट के हेलोजन थे। 10,000 वोट मध्य प्रदेश में दल को, मध्य प्रदेश में विधायकों को तोड़ के ऐश्वर्य जी बोलने दीजिए, बोलिए ना। 10,000 वोट, मुझे पता है कि आपको नरोत्तम मिश्रा पसंद है, लेकिन कुछ मुझे ही पसंद कर लीजिए। बोलिए। नरोत्तम मिश्रा ने दल तोड़ के बनाई है, ये जीते नहीं थे। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार विधायकों को तोड़ के बनाई हुई है। और मैं बिट्स एंड पीसेस जो बता रहा हूं, सैयद जफर इस्लाम साहब बोलते हैं वहां गुंडाई हो रही है, वहां लोग गुंडाई कर रहे हैं। वाजपेयी जी कहते हैं कि ममता बनर्जी ने अपना पूरा का पूरा कांग्रेस छोड़ के पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद लेफ्ट के गुंडों को अपने में ले लिया, और वही लेफ्ट अब बीजेपी में चला गया। तो यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूं कि पूरे के पूरे गुंडों को बीजेपी ने अपने अंदर ले लिया है। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। जफर जी ऐसा किया है क्या? जफर इस्लाम साहब जवाब दे रहे हैं। जफर जी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी रुकिए, त्रिपाठी जी रुकिए, समय कम है, बोलिए।
जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं। अरे जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं भाई, रुकिए। अरे जफर इस्लाम आप ये बोलिए सुनिए त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। आपको क्लैरिटी दे देता हूं। देखिए, गुंडा एलिमेंट जो लेफ्ट से गया था इसमें तृणमूल में, वो तो वही है। जो आम अच्छे पार्टी वर्कर थे वो हमारे यहाँ, उसको कई लोगों को मौत के घाट जो है वो ममता बनर्जी के लोगों ने गिरा दिया। जो वहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ गए थे, अच्छे जो लेफ्ट के लोग हमारे आए थे, उनको गिरा दिया मौत के घाट। और दूसरी बात, आम जनता जो है वो तो वैसे ही तराई कर रही है। वो तो देख रही है कि पॉलिटिकल वायलेंस किस तरह से ममता बनर्जी कराती है और उनके जो गुंडे हैं किस तरह से उनको स्टेट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होता है। ऐसे में उनकी चिंता क्या होनी चाहिए? एक ऐसी सरकार जो आम जनता की चिंता करे, तो जो स्टेबल सरकार दे, जो ऐसे सरकार कि भैया चलते चलते कितने लोग मारे गए। आप इतना परेशान क्यों हो रहे? इतना परेशान मत होइए। सबको मालूम है ममता बनर्जी के बारे में, अरे सबको मालूम है ममता बनर्जी के बारे में कि वो खुद जो है अपने आप को स्ट्रीट फाइटर कहलाती है, लेकिन पीछे फाइटर के पीछे क्या सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। बीजेपी के एक महिला अपने आप को किस नाम से जाना जाती है, एक किस नाम से जानते हैं, लोगों को चाहती है कि वो जाने जाए, वो चाहती है कि स्ट्रीट फाइटर के नाम से। नहीं, तो उनके पीछे कौन? माधवी अग्रवाल कुछ बोल रहे हैं। माधवी अग्रवाल वायलेंस के लिए जफर जी रोक रहा हूँ। माधवी जी बोलिए। आज ऑडियो बहुत डिस्टर्ब है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगी। बोलिए। कि आज जो बातें सामने आई है वो यही जो बीजेपी बार-बार कहती आ रही है कि यहाँ पे जिस तरीके पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए लोगों का जो है जनाधार जो है वो पूरी तरीके से उनसे घिसक चुका है। और आज बीजेपी का जनाधार जिस तरीके से मजबूत हो रहा है, 2 तारीख को हमारी सरकार बंगाल में बनने वाली है। ठीक। जिस तरीके से तुष्टिकरण की एके वाजपेयी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, एके वाजपेयी रत्नाकर त्रिपाठी। वाजपेयी जी बोलिए। वाजपेयी जी, मैं बोल रहा हूं लोग इसको फ्रिवलेसली ले रहे हैं। त्रिपाठी जी फ्रिवलेसली ले रहे हैं। सुनिए, त्रिपाठी जी ने प्रशांत किशोर को बहुत फ्रिवलेसली ले लिया। देखिए वाजपेयी जी, आप समझते हैं किसी ने कहा बेच के खा गया, कोई कह रहा है व्यवसायी है। मैं ये कह रहा हूं अभी ममता बनर्जी जितना सीरियसली प्रशांत किशोर को ले रही है, लेना चाहिए कि नहीं वो जाके भाई ममता बनर्जी से पूछिए, लेकिन ले रही है, ये बात सबको पता है। ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को जितना सीरियसली ले रही है, उसके बाद प्रशांत किशोर का ये बोलना जो मैंने इस पैनल पे जितने लोग हैं उन्होंने सुना, जो देख रहे हैं उन्होंने सुना, उससे क्या साफ होता है? वाजपेयी जी आप बताइए। ना आप बीजेपी का पार्ट है, ना आप टीएमसी का पार्ट है, आप तो लोक जनशक्ति पार्टी का है, आपका कोई लेना देना नहीं बंगाल से। आप बताइए वाजपेयी जी, एज अ न्यूट्रल मॉडरेटर। सीधी सी बात है ऐश्वर्या, आपका इतना तजुर्बा हो गया ऐश्वर्या, पत्रकारिता में कितना बढ़िया तजुर्बा आपका है। एक बात बताइए, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है वो सही होती है कि नहीं होती है? और मैं इसको दावे से डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 10 सालों से ममता कर रही है। क्या ये गलत बोला उन्होंने? प्रशांत किशोर ने एक बात कही कि मोदी की पॉपुलैरिटी है बाकायदा, क्या ये गलत बोला? प्रशांत किशोर ने ये कहा कि ममता जो है वो बंगाल के लिए जो कुछ करना चाहिए था, जिस एजेंडे पे आई थे वो नहीं किया, क्या ये गलत बोला? तो मतलब कैसे ये उसको कह देंगे कि भाई पीके ने बातें सही नहीं बोली, जब वो हकीकत दिख रही है उसको। समझदार आदमी है, स्ट्रेटेजी बनाता है, उसको साफ दिख रहा है मौके पे जिस तरह की रैली आ रही है, जिस तरह का वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि ममता तो गई, तो वो उसने बका दिया है। और ये बात भी सही है कि प्रशांत किशोर को एक बात तो बड़ी तय है कि वो नेताओं से जब एंगेज करते हैं नेता उसको, तो पूरे मन से पूरी स्ट्रेटेजी बना के बता करके देता है। कहीं कोई जीतेगा हारेगा उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उसने हकीकत बता दी कि आज की पोजीशन ये है। तो अगर सत्यता बताइए तो उसको गाली तो उसका हक है। अभी आर भारत पे इंटरव्यू आएगा और 8 बजे आएगा, देखिएगा आप। लेकिन जफर भाई आ रहा हूं आपके पास। शुभांकर दादा अलग फोन पे लग गए डिबेट के बीच में, उन्हें लगा मैं इसे डिफेंड नहीं कर सकता, अलग डिबेट पे चलो। तो रत्नाकर त्रिपाठी जी और जफर इस्लाम साहब। त्रिपाठी जी अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। त्रिपाठी जी कभी टेंशन नहीं होती आपको? सच बताइए ना एक बार, दर्शक समझना चाहते हैं। ये मतलब इतना सब हो जाता है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। नहीं बोला पीके ने खुद बोल दिया कि ममता दीदी हार रहे, आप मुस्कुरा रहे। यूपी में क्या हो रहा है त्रिपाठी जी? कौनो मतलब नहीं है त्रिपाठी जी, चल रही दुनिया चलने दो है।
बताइए ना त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी को मालूम है कि ऐश्वर्या जी आगे क्या होने वाला है उनको पता है, भाजपा के लोग इसलिए आज मुस्कुरा रहे हैं। रिजल्ट आ जाएगा तो थोड़ा इस्लाम साहब बोल लेने दीजिए सरकार। सर समय कम है सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं, समय कम है, प्लीज बोलिए 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 सर। नहीं इस्लाम साहब मैं आंसू नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि भाजपा राम को बेचती है। क्या बोल रहे हैं? मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि होइए वही जो राम रची रखा, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं। जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड, जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड है डिबेट। जफर इस्लाम साहब सुनिए, देखिए कब आदमी को टेंशन नहीं होता है, जब एकदम आपको चैन, एकदम क्लैरिटी हो कि हम हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं, तब आपको टेंशन नहीं होता है। इसलिए कि इनको पता है कि अब हार सामने दिख रहा है, इसलिए इनको टेंशन नहीं हो रहा। इसको पता है बिल्कुल हार सामने दिख रही है, कह रहे हैं बीजेपी का सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। AK वाजपेयी जी, माधवी अग्रवाल, त्रिपाठी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मानव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूछता भारत में इतना कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आ रहा है प्रशांत किशोर का अर्नब गोस्वामी के साथ।